आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। पिछले कुछ दिनों से खबरों की खबर बनी चंद्रपुर जिले की शराब बिक्री को शुरू होने में कुछ ही घंटे है बाकी। बार के सामने शौकीनों की लगी है लाइन। सोमवार तक 148 शराब की दुकानों को खुलने की मिली है अनुमति। अब मद्य प्रेमियों को नहीं जाना पड़ेगा वली। भामरागढ़ तहसील के नागेपल्ली में एक पुलिस कांस्टेबल की उनके ही घर में अज्ञात आरोपियों ने कर दी हत्या। 53 वर्षीय जगन्नाथ सिडाम रात में अपने घर में सो रहे थे। उसी वक्त अज्ञात आरोपियों ने मकान का दरवाजा खटखटाया और पल ही में गला रेत कर दी उनकी हत्या। बल्लारपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले कोठारी में एक प्रेम प्रकरण में पति ने कर दी अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या। प्रेमिका के चक्कर में हमेशा अपनी बीवी से करता था झगड़ा। आखिरकार आरोपी ने अपने दोस्तों की मदद से उतारा पत्नी को मौत के घाट और दुर्घटना में गई बीवी की जान, ऐसा पुलिस को दिया था बयान। जंगली जानवरों के उत्पात से फसल बचाने के इरादे से लगाए गए सीमेंट पोल को नशे में धुत ग्राम पंचायत सदस्य ने उखाड़ फेंका। साथ ही जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप किया है नांदा के प्राचार्य अनिल मुसले ने। हालांकि दोनों एक ही राजनीतिक पक्ष से जुड़े रहने के कारण अब दो गुटों में बंटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर पड़ी बेहोश महिला, गोदी में एक मासूम बच्चा। ये दृश्य देखकर 3 वर्षीय बालक मांगने लगा मदद की भीख। जब कोई मदद नहीं कर रहा था तो चल पड़ा GRP थाने की ओर। उसी समय एक महिला कांस्टेबल की नजर पड़ी उस बच्चे पर। अपनी जबान में समझाने की कोशिश करते हुए ले गया अपनी मां की ओर। बेटा होने का फर्ज अदा किया इस मासूम बच्चे ने। ब्रह्मपुरी उप विभाग के अंतर्गत ब्रह्मपुरी, सावली तथा सिंधवाही तहसील के ग्रामीण इलाकों के रास्तों की दुर्दशा को देखते हुए पालक मंत्री वडेट्टीवार ने 11 करोड़ की निधि को मंजूर करते हुए इन क्षेत्रों के नागरिकों को राहत दी है। कोविड सेंटर के नियमों का पालन न करने पर पहले ही डॉक्टर गुलवाड़े चर्चा में आए थे। 40 बेड की मंजूरी के बावजूद शुरू किए थे 80 बेड। साथ ही रुग्णों से अतिरिक्त लिए हुए पैसे भी वापस करने का दिया गया था निर्देश। मात्र 8 से 10 रुग्णों के ही पैसे दिए गए वापस और अन्य रुग्णों के पैसे वापस करने में की जा रही है आनाकानी। ओपन कास्ट माइंस में निजी ठेकेदारों द्वारा कई वाहन चलाए जाते हैं और इसी बहाने कई कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं और इन अज्ञात कर्मचारियों द्वारा कंपनी के कई सामानों की बाहर बिक्री करने के मामले को देखते हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने परिसर में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करने के बारे में दी है सूचना। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस से स्वास्थ्य विभाग हुआ चौकन्ना। कई राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने की आ रही खबरों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की सूचना, जिसमें अभी भी कोरोना के नियमों का पालन करने के दिए हैं निर्देश। महाराष्ट्र में आज से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अधिवेशन में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष होंगे आमने सामने। एक दूसरे पर आरोप करने का होगा ये मौका, जिसके कारण राज्य की अन्य समस्याओं पर कम ही होगी चर्चा। पहले ही महंगाई से झुलस रही जनता के हित में क्या सरकार ले पाएगी कोई फैसला? तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।